Hello everyone, myself Amit Tripathi, your mentor of chemistry at ATC Prayagraj UP. Welcome at Make My Career online learning platform, Achieving Excellence Together. Guys, कुंवर बेचैन साहब कहते हैं, सारी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, चलने को तो लोग एक पांव से भी चलते हैं, पर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। मतलब वो कहते हैं अचीविंग एक्सेलेंस टुगेदर। मेक माई करियर की पूरी टीम आपकी एक्सेलेंस के लिए आपके साथ मिलकर काम करना चाहती है। टीचर्स की टीम और पूरी R&D की टीम चाहती है कि आपके तक सबसे अच्छे वीडियो लेक्चर्स पहुंचाए जाएं, आपके तक वो लर्निंग मटेरियल पहुंचाए जाएं जिसको पढ़ने के बाद आप अपने चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएं, कॉन्सेप्चुअली आप बहुत स्ट्रांग हो। उसी सीरीज में मैं आज आपके साथ शेयर करता हूं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1, जिसको कि मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं CBSE बोर्ड और IC बोर्ड को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को पढ़ाने की बात करूं तो कुछ हम लोगों ने क्लास 9th और 10th में भी मोल की बातें पढ़ी है। जब भी हम नए क्लास में जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, तो पीछे की क्लास की बातों को एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं कि उनमें कौन कौन सी चीजें हमने सीखी थी और कौन कौन सी चीजें नहीं सीख पाई थी। तो मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर में कुछ बेसिक बातें 9th और 10th के से भी रिलेटेड होंगी, लेकिन बेसिकली क्लास 11th में हमें कुछ यहाँ स्पेशल टेक्निक सीखनी है, उस पर बातचीत करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, व्हाट इज मोल? व्हाट इज मोल जब मैं बोलता हूं तो बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट दिमाग में निकल के आता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 to the power 23 of anything. ओके, जैसे 12 बनाना हो या 12 मैंगो हो या 12 पेन हो, आप उसको बोलते हो 1 डजन। वहां बनाना से कोई मतलब नहीं है, मैंगो से कोई मतलब नहीं है। तो इतने नंबर्स में चाहे आपके पास एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे कोई भी पार्टिकल हो, या फिर आपके पास इतने रुपए हों, आपके पास आसमान में इतने स्टार्स हों, अगर इतने नंबर में कोई भी चीज है तो उसको हम लोग कहते हैं 1 मोल, एंड दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अवोगाद्रोस नंबर। ये बात हम लोग क्लास 9th और 10th में यूज करते थे। अब बात करते हैं कि यही नंबर 1 मोल क्यों है। कोई बहुत अच्छा नंबर तो दिख नहीं रहा है, ये वैल्यू कहां से आई? क्या 1 मोल एक फिजिकल कांस्टेंट है? अगर 1 मोल फिजिकल कांस्टेंट है तब तो फिर ये नंबर फिक्स है। अगर फिजिकल कांस्टेंट नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, ये बात हम लोग को सीखना है। इस बात को समझने से पहले एकदम से क्लियर सी बात होनी चाहिए। हम लोग जरा एटॉमिक मास पे आते हैं और अपने 9th और 10th के बेसिक कॉन्सेप्ट को यहां लेके आते हैं, ताकि इसके आगे हम अपने आप को सिखा सकें, केमिस्ट्री में इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सिखा सकें। मैं आपसे जो जो सवाल पूछता हूं उसका आप जवाब देते जाओ। अगर यहां पे लिखा है वेट ऑफ अमित सर 75, वेट ऑफ अमित सर 75 लिखा है, तो क्या समझोगे आप? वेट ऑफ अमित सर 75 क्या, केजी, ग्राम या क्विंटल या टन? ऑब्वियस है आप समझोगे केजी, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि किसी भी इंसान का वेट ग्राम में नहीं होगा, क्विंटल में नहीं होगा, है ना। एक दो को छोड़ दें, ठीक है। बाकी मोस्ट ऑफ द पर्सन्स का वेट किस में होगा? केजी में होगा। मैं लिखता हूं वेट ऑफ पेन 75, इस पेन का वेट 75, तो क्या लिखोगे? 75 केजी, 75 क्विंटल या 75 ग्राम? आप लिखोगे 75 ग्राम। अब ये पेन इतना छोटा सा, इसका वेट ग्राम में होगा। अब मैं बोलता हूं वेट ऑफ 1 कार्बन एटम, वेट ऑफ 1 कार्बन एटम। कार्बन के एक एटम का वेट केजी में बोलोगे, ग्राम में बोलोगे या क्विंटल में बोलोगे?
एक आटम का जो दिखता ही नहीं है, जो इतना छोटा होता है कि वो दिखता ही नहीं है, उसका वेट क्या बोलोगे? केजी में, ग्राम में? नहीं, ग्राम में तो नहीं होगा। जब ये पेन, इतना बड़ा पेन 75 ग्राम का है, तो एटम जो दिखता ही नहीं इतना छोटा है, वो ग्राम में तो नहीं होने वाला है ना। यानी कि उसके लिए कुछ नई यूनिट की बात करेंगे और उस यूनिट को हम बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। अब ये जो 1 मोल इज इक्वल्स टू, ये जो लिखा है ना, इसकी ये वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द डेफिनेशन ऑफ AMU। अगर हम 1 AMU के डेफिनेशन को चेंज करेंगे तो ये नंबर भी चेंज हो जाएगा, और अगर ये नंबर चेंज हो जाएगा इसका मतलब इट इज नॉट फिजिकल कांस्टेंट। तो जब हम क्लास 9 10 में पढ़ते थे तो हमें पता था 1 मोल इज इक्वल्स टू दिस, 1 डजन इज इक्वल्स टू 12। तो 12 तो फिजिकल कांस्टेंट है, लेकिन 1 मोल की ये वैल्यू फिजिकल कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज दिस नंबर डिपेंड ओनली ऑन द डेफिनेशन ऑफ AMU। अगर आपको ये बात पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे ये नंबर इस पर डिपेंड करता है। मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहूंगा। आप मेरे को डिफाइन करिए व्हाट इज 1 AMU। डिफाइन करिए व्हाट इज 1 AMU। 1 AMU को कैसे डिफाइन करते हैं? 1 AMU is defined as 1/12 of the mass of 1 कार्बन एटम। कार्बन के एक एटम के मास को अगर हम उसको 12 से डिवाइड कर दें, उसी को 1 AMU डिफाइन किया गया। कोई भी डेफिनेशन लेते हो, जैसे आप 1 kg बोलते हो 1000 ग्राम, तो कोई एक नंबर रखोगे ना, 1000 ग्राम, 100 ग्राम, कुछ तो रखोगे। इसका मतलब कि कोई भी डेफिनेशन बनाते हो तो कहीं ना कहीं उसको आप किसी दूसरे से कंपेयर करते हो, है ना, कैलिब्रेट करते हो। तो 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अब कार्बन के एक एटम में मास किसका किसका है? कार्बन के एक एटम में कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, और कुछ नहीं है। तो कार्बन के एक एटम में जो भी मास होगा वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का होगा। तो मैंने लिख दिया एक इलेक्ट्रॉन का मास इंटू 6 प्लस 6 प्रोटॉन का मास प्लस 6 न्यूट्रॉन का मास। ये डेरिवेशन हम इसलिए करा रहे हैं कि चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो आप लोग को छोटी छोटी जो बेसिक बातें वो एक बार क्लियर हो जाए, फिर हम चैप्टर में आते हैं और अमित त्रिपाठी सर का मैजिकल मेथड सीखते हैं, जिससे कि आप क्वेश्चन फटाफट ओरली करते जाओगे। आज मैं कुछ क्वेश्चन आपको करके करा के दिखाऊंगा, जिससे कि क्वेश्चन आप पढ़ोगे और आंसर लगा दोगे। अब देखो, इसमें 6 अगर कॉमन ले लें तो ये 6/12 हो गया। आप जानते हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg, लेकिन हम लोग यहां ग्राम में लेना चाहते हैं, तो -28 ग्राम, प्लस यहां भी 6 कॉमन है। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.674 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये सब ग्राम में है। अब इसको जरा देखो, 10⁻⁻28 है, 10⁻⁻24 है। इसको जरा आप देखो कि क्या ये नंबर इनमें जोड़ा जाएगा तो ये नेग्लिजिबल होगा या नहीं होगा। 10⁻⁻28 -4 अगर हम मल्टीप्लाई करें तभी आएगा, मतलब 0.0001 टाइम ये कम है। अब अगर मैं 1 में 0.0001 जोड़ू तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये जो नंबर है, ये जो अमाउंट है, इट इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू दिस अमाउंट। तो चलो मैं इसको जोड़ करके फालतू का टाइम वेस्ट ना करूं, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि ये कंपैरेटिवली बहुत कम है। अच्छा, ये क्या है? 1.672, ये 1.674, और ये क्या है? ये है 2। तो 1.672 और 1.674 ये दोनों में कॉमन है। इन दोनों का मैं एवरेज लूंगा, क्योंकि अपॉन 2 है, तो मैं एवरेज लूंगा। हमें पता है कि 7274 का एवरेज 73 होगा, तो मैं लिख सकता हूं 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ऐसा मैंने लिखा है 1 AMU इज इक्वल्स टू। ये पेन कितने का था? 75 ग्राम का।
1 ग्राम कितना होगा, इस पेन के 75 टुकड़े कर दें, बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन 1 mu देख रहे हो ना कितने ग्राम में है। अब जरा सा मैं 1 ग्राम को इसी से कंपेयर कराता हूं। अगर मैं 1 ग्राम की बात करूं तो 1 ग्राम क्या होगा, अगर 1 ग्राम लिखूंगा तो ये नंबर इधर आ जाएगा, तो लिख दूंगा मैं 1 mu अपॉन, इसको मैं इधर ला देता हूं, ये हो जाएगा 1.673 इंटू 10⁻⁻24। बेटा ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करो। 1 ग्राम इज इक्वल्स टू, ये है 1 mu, 1 mu। अब देखो 10 को 1.673 से डिवाइड करो, 16 6 जा 96, तो ये क्या हो जाएगा 6.02 इंटू, अब देखो -24 और यहां 1 है, ये -23 हो गया और ऊपर जाके +23 हो गया, तो 10⁻⁻23, ये आ गया 1 mu। अब मैं दोनों साइड 12 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, लिख दिया 12 ग्राम इज इक्वल्स टू, इधर मैंने लिख दिया 12 mu, ये इंटू है, यहां भी इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। जरा बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। अब यहां पर अगर मैं 12 को इधर ला दूं, अगर मैं 12 को इधर ला दूं तो मैं क्या बोलूंगा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज 12 mu। तो देखो 12 mu क्या है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, कार्बन के एक एटम का मास है 12 mu। ओके, अब अगर मैं एक कार्बन एटम के मास में इस नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं, कितने नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं, तो फिर वो क्या हो जाएगा 12 ग्राम हो जाएगा। कार्बन के एक एटम का मास कितना है, सिंगल एटम का मास कितना है 12 mu, लेकिन कार्बन के इतने सारे एटम का मास कितना होगा 12 ग्राम। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होगा 16 mu, लेकिन ऑक्सीजन के इतने सारे एटम का मास क्या होगा 16 ग्राम। मतलब अगर हम इतने सारे एटम किसी का भी लेते हैं, इतने सारे नंबर्स, इतने सारे नंबर ऑफ एटम अगर हम किसी का भी लेते हैं तो ग्राम में होगा, लेकिन अगर एक लेते हैं तो mu में होगा। यही बात पढ़ी थी हम लोगों ने, ये बात पढ़ी थी। अब इसी नंबर का नाम क्या रख दिया, अवोगाद्रोस नंबर। इसी नंबर का नाम क्या रख दिया, इसी नंबर का नाम क्या रख दिया मोल, इसी को हमने कह दिया मोल। अब आप मेरे को बताओ क्या ये नंबर फिक्स है, ये नंबर कब आया, जब 1 mu के डेफिनेशन में 1/12 इंटू दिस लिखा था हमने। क्या 1/2 लिखते, 1/10 लिखते तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू आती, नहीं आती ना। यानी ये सब जो ये वैल्यू आई है वो कब आई है, जब हम लोगों ने यहां पर 1/12 लिखा है। इसका मतलब कि जब 1 mu का डेफिनेशन वेरी करेगा तो 1 मोल इज इक्वल्स टू ये नंबर भी वेरी कर जाएगा। अगर 1 mu के डेफिनेशन में 1/12, 1/10, 5 कुछ भी लिखते और यही वैल्यू आता हमेशा, तब हम कहते कि ये फिजिकल कांस्टेंट है। तो ध्यान देना है कि ये जो वैल्यू है 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगाद्रो नंबर, इट्स डिपेंड ऑन द डेफिनेशन ऑफ mu। ये एक फिजिकल कांस्टेंट नहीं है। तो एक पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां हम लोगों ने क्लियर किया कि ये एक फिजिकल कांस्टेंट नहीं है, इसका डेफिनेशन 1 mu पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए इस बात को क्लियर करने के बाद हमें समझ में आ गया इस पूरी बात से क्या रिजल्ट मिला हमें, उस पर आते हैं। इस पूरी बात से जो रिजल्ट मिला है वो ये मिला है कि किसी भी एटम का जो मास है ना, वो मास अगर 1 मोल के लिए बोलेंगे तो ग्राम में होगा, 2 मोल के लिए बोलेंगे तो ग्राम में होगा, और एक एटम के लिए बोलते हैं, 2 एटम के लिए बोलते हैं तो mu में होगा। ओके, एटॉमिक मास यूनिट में होगा। मॉलिक्यूल है तो mu को U कह सकते हो, यूनिफाइड मास है ना। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी ले लो, सल्फर, तो अगर मैं मास ऑफ 1 एटम बोलूं, 1 एटम, अगर मास ऑफ 1 एटम बोलूं तो कार्बन का क्या हो जाएगा 12 mu, नाइट्रोजन 14 mu, ऑक्सीजन 16 mu, सल्फर 32 mu। लेकिन मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम मतलब ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम आ गया मतलब मोल की बात हो रही है। जब भी ग्राम वर्ड यूज करेंगे तो मोल की लिए बात करेंगे, है ना।
एक एटम, 2 एटम, 10 एटम की मास की बात करेंगे एमयू में, लेकिन जब मोल में आएगा 1 मोल, 2 मोल, हाफ मोल, 1.5 मोल, 0.4 मोल, इस तरह की बात आएगी तब उसकी बात ग्राम में होगी। इसको क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास अगर कार्बन के बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 ग्राम, क्योंकि ये मास एक कार्बन का नहीं है, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ कार्बन एटम का मास है। बिल्कुल ऐसे ही इट इज कॉल्ड एज 16, इट इज 14, 16 एंड इट इज 32 ग्राम। अब अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास बात करूं तो रिलेटिव कब लिखते हैं? रिलेटिव सबसे हल्के वाले से। जैसे कोई भी क्लास में अगर बच्चा है तो हम बोलते हैं वो भारी है, वो हल्का है, मतलब किससे कंपैरिजन किससे करेंगे? हल्के वाले से। सबसे हल्का आइटम कौन सा? हाइड्रोजन, उसका मास अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम है। तो देखो ये मास है 12 ग्राम और हाइड्रोजन का मास है 1 ग्राम। दोनों को अगर आप रेशियो लोगे तो 12 ग्राम अपन 1 ग्राम में ग्राम ग्राम कैंसिल होगा, तो क्या वैल्यू आएगी? 12। तो रिलेटिव एटॉमिक मास अगर हम ग्राम भी नहीं बोलते हैं, एमयू भी नहीं बोलते हैं, केवल 12 बोलते हैं, तो ये क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने 1 एटम का मास समझ लिया, ग्राम एटॉमिक मास समझ लिया। अगर यहां मॉलिक्यूल होता, फॉर एग्जांपल अगर CO2 होता तो हम 44 एमयू भी कह सकते थे, एटॉमिक मास यूनिट भी कह सकते थे, या फिर यूनिफाइड मास कह सकते थे, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास है। यहां पर ग्राम एटॉमिक मास यूज करने के बजाय ग्राम मोलर मास यूज करते, और कितना कहते? 44 ग्राम। यहां 44 एमयू यूज किया, यहां 44 ग्राम यूज किया, और यहां पर 44। तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ 1 एटम एंड मास ऑफ 1 मोल एटम। वैल्यू वही है, बस एमयू से ग्राम में चले गए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक बात तो समझ में आ गई कि कार्बन के 1 मोल एटम का मास 12 ग्राम है, तो 24 ग्राम में 2 मोल एटम होंगे, 2 मोल होगा। कार्बन के 24 ग्राम में 2 मोल होंगे। कैसे निकाला हमने? हमने क्या किया? जितना ग्राम गिवन है 24, उसको 12 से डिवाइड कर दिया। तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया जो 9th 10th में हम लोगों ने यूज करा है। वो क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला डिजाइन करा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, अगर एटम का मामला है तो, और मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आ गया बात समझ में? जैसे मैं अगर ये कहता हूं 1 डजन में 12 होता है, तो 36 में कितने डजन? तो 36 डिवाइडेड बाई 12, 3 डजन। बिल्कुल वैसे मैं कहता हूं एक मोल में 6.02 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल एटम कुछ भी होता है। तो अगर कोई और नंबर दिया होगा, उसमें कोई मोल पूछेगा, तो जो नंबर गिवन होगा उससे हम क्या करेंगे? अवोगाद्रोस नंबर को, है ना, अवोगाद्रोस नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे। अगर गिवन नंबर है, गिवन नंबर, इस नंबर को अगर इस नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी मोल आ जाएगा। जैसे अगर 36 गिवन था, उसको 12 से डिवाइड किया तो हमें 3 डजन आ गया। वैसे ही कोई भी नंबर है ना, 1 मोल इतना होता है, तो इससे अगर डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल हम लोग ऐसे ही निकाला करते हैं, ऐसे ही हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसको एप्लीकेशन करते हैं हम लोग, किसमें एप्लीकेशन करते हैं? क्लास 11th में। उसके पहले एक छोटी सी बात और हो जाए जो बहुत जरूरी है, जो क्लास 11th के लिए पर्टिकुलरली जरूरी है। बात यहां पर यह करनी है कि जैसे आपके घर में एक एलपीजी गैस का सिलेंडर है, अगर आपने उसको पढ़ा हो तो उस पर लिखा रहता है 14.8 केजी। 14.8 केजी उसमें गैस भरी होती है। कितनी? 14.8 केजी गैस भरी होती है। अब यहां पर देखो, मैंने कहा आपसे कार्बन का मोलर मास, CO2 का मोलर मास 44 ग्राम होता है। CO2 के एक मोल का मास 44 ग्राम होता है। हमें यह समझना है कि अगर 44 ग्राम गैस उस सिलेंडर में भरना पड़ गया जो अपने घर में रखा रहता है,
तो कितना सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए, कितने वॉल्यूम का कंटेनर चाहिए, अगर हमें समझना है तो फिर एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कोई भी गैस एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर या एसटीपी पर, एनटीपी और एसटीपी में थोड़ा डिफरेंस जरूर है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बोलते हैं दोनों को सेम, क्योंकि नंबर में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर मैं एनटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जाऊं, जो बार में लेते हैं प्रेशर, एनटीपी जो एटीएम में लेते हैं, तो अगर मैं इन दोनों में लूं तो 1 मोल गैस कोई भी होगी, उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। 1 मोल, 2 मोल का 44.8 होगा। 44.8 लीटर में कितने मोल होंगे, तो 44.8 अपॉन 22.4, यानी कि अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम गिवन हो, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी गिवन हो, तो उसको वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी इन लीटर गिवन हो, इन लीटर अगर गिवन हो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, है ना, इन लीटर अगर गिवन है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एनटीपी गिवन है, उसको इस नंबर से डिवाइड कर दें, अगर हम लोग 22.4 से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। यानी नंबर ऑफ मोल निकालने के 3 तरीके हैं। प्रॉब्लम में हम ये देखेंगे, क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि जो हमारे पास डेटा गिवन है वो वेट अगर गिवन है तो हम क्या करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। अगर नंबर गिवन है, इतने नंबर ऑफ एटम, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो इस नंबर से डिवाइड कर देंगे, मोल आ जाएगा। और अगर वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एनटीपी लिखा हो तो इस नंबर से डिवाइड कर देंगे, 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। अब एक बार मैं आप सबको इसको रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ता हूं, क्योंकि इसी का इस्तेमाल आज मैं करूंगा। हाँ जी, आपको बताना है क्या मैंने बताया, नंबर ऑफ मोल निकालने का क्या तरीका बताया। नंबर ऑफ मोल निकालने के 3 तरीके थे। एक तरीका था वेट अगर गिवन हो अपॉन ग्राम एटॉमिक मास अगर एटम की बात हो, और ग्राम मोलर मास अगर मॉलिक्यूल की बात हो। तो एक दूसरा तरीका बताया मैंने, अगर नंबर गिवन हो, इतने नंबर ऑफ एटम, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो इससे डिवाइड कर देंगे, है ना। और वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, गैस का, लिक्विड का नहीं, ध्यान देना है, गैस का। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन हो, वॉल्यूम ऑफ गैस, V फॉर वॉल्यूम, G फॉर गैस, इन लीटर, ये ध्यान देना यूनिट लीटर में होना चाहिए, और ये भी ध्यान देना एनटीपी पे दिया हो, तब आप इस नंबर से डिवाइड करोगे तो मोल निकल आएगा। ओके, 22.4 से करोगे, क्योंकि 1 मोल में इतने लीटर होते हैं। अब इनका आपस में इंटर कन्वर्जन हमें समझना है। ओके, कैसे इंटर कन्वर्जन समझना है वो आप देखो। जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन है 14 ग्राम N2, हमारे पास क्वेश्चन है 22 ग्राम CO2, 11 या 16 ग्राम मीथेन, या 1.6 कर लेते। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन दे दिया 8 ग्राम O2। अब आपसे पूछा गया कि बताओ इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, है ना। आपसे पूछा गया कि इसमें पहले आप नंबर ऑफ मोल निकाल लो, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ लिया गया है ना। और आपसे पूछा गया कि बताओ उसका वॉल्यूम क्या होगा एनटीपी पर, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी। यहां जो भी मैंने दिया है वो सब गैसियस है, इसीलिए ठीक है। आपसे पूछा गया तो कैसे सॉल्व करोगे। इन सारे एग्जाम्पल में आपको क्या गिवन है, वेट, और वेट को किससे डिवाइड करना है, ग्राम मोलर मास से। ग्राम मोलर मास 14 ग्राम N2 लिखा है। आप जानते हो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है और नाइट्रोजन का मोलर मास 28 है। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है, दिस अपॉन दिस, 14 अपॉन 28, ये कितना हो गया, हाफ, मतलब 0.5।
अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक मोल में आटम बोलो, मॉलिक्यूल बोलो, रुपए बोलो, पैसे बोलो, आयंस बोलो, कुछ भी बोलो, उनका नंबर कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23। इसको एन नॉट भी लिखते हैं, अवोगाद्रोस नंबर भी लिखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बार बार इतना बड़ा कौन लिखे, तो एन नॉट लिख देते हैं। तो चलो, एक मोल में एन नॉट है तो इसमें क्या हो जाएगा 0.5 एन नॉट। एन नॉट का मतलब क्या है 6.02 इंटू 10⁻23। अब वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, अब आप देख पा रहे हो, देखो हम यहां पहुंच गए हैं, नंबर ऑफ मोल निकाल चुके हैं। अब ये वॉल्यूम ऑफ गैस पूछ रहा है आपसे, तो क्या करोगे, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये चीज मिल जाएगी ना आपको। अगर आप नंबर ऑफ मोल निकाल चुके हो, यहां पे हो, और ये चीज पूछ रहा है आपसे, तो क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दो। बड़ा अच्छा है भाई, ये गिवन हो तब भी इससे डिवाइड करके निकाल लो, ये मिल जाएगा, है ना। ये गिवन हो तब भी ये डिवाइड करके निकाल लो, मतलब इसको आपस में किसी को भी इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है, कोई भी गिवन हो मोल निकाल लो, और एक बार जब मोल आ गया तो इससे मल्टीप्लाई करके वेट निकाल लो, इससे मल्टीप्लाई करके नंबर निकाल लो, इससे मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल लो। तो क्या हो जाएगा 0.5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 11.2 लीटर हो जाएगा, इसका आधा, हाफ। अब ऐसे ही 22 ग्राम CO2 है ना, तो CO2 का मोलर मास कितना 44। चलो इत्तेफाक से ये भी वही दे दिया था मैंने। 0.5 मोल आ गया, ये मोल आ गया। अब क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये निकालना है तो इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। इस नंबर को बार बार मैं क्या लिख रहा हूं, एन नॉट, तो क्या लिख दूंगा अगेन 0.5 एन नॉट। गैस चाहे कोई भी हो, गैस चाहे N2 हो चाहे CO2 हो, वॉल्यूम गैस का एनटीपी पर कितना होता है 22.4 लीटर 1 मोल गैस का होता है। तो अगेन आंसर क्या आएगा 11.2, बिकॉज ये हाफ मोल है, तो आंसर विल बी 11.2 लीटर। क्लियर है भाई। अब देखो 1.6 ग्राम दिया और यहां पर 16 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज मोलर मास ऑफ मीथेन इज 16। ये कितना आ गया 0.1। अब हमें पता है कि ये 0.1 आ गया, नंबर ऑफ मोल आ गया 0.1। इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। भाई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल आएगा, एटम होता तो एटम आता है ना। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग 0.1 इंटू 0.1 इंटू अवोगाद्रो नंबर को अब लिखते हैं एन नॉट। बिल्कुल वैसे ही अब आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम क्या होगा गैस का, तो क्या करेंगे, इस नंबर से ये नंबर 0.1 आया है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22.4 में 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट यहां आ जाएगा, इट विल बी 2.24 लीटर। ठीक है, अगेन 8 ग्राम और ये है 32। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32, एटॉमिक मास इज 16। तो ऑक्सीजन है O2 है, तो यहां 32 लिया मैंने। ये कितना हो गया 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25। अब हम लोग 0.25 इंटू एन नॉट। ओके, अब 22.4 ये मोल आ चुका है अपना, इतना मोल आ चुका है, 1/4 आ चुका है, और ये हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द गैस निकालना है, इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 22.4 यहां आ जाएगा और 1/4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 22.4 को 1/4 से डिवाइड करोगे तो आता है 5.6 लीटर। तो हम लोग को कन्वर्जन करने आ गया। अगर मेरे क्वेश्चन में 11.2 लीटर दिया होता और पूछता उसका वेट कितना है, 11.2 लीटर गैस है, कौन सी गैस, N2 गैस, पूछता वेट कितना होगा, तो क्या करते हैं 11.2 को यहां रख दे, 22.4 से डिवाइड होता है तो क्या आता 0.5 मोल। अब 0.5 मोल यहां रख लेते, अब वेट पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, तो अब हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या है 28 से 0.5 को मल्टीप्लाई करते क्या आता 14 ग्राम। तो चाहे आप यहां से इधर चले जाओ, चाहे यहां से इधर चले जाओ, चाहे यहां से इधर चले जाओ, चाहे यहां से, कहीं भी आपस में इंटर कन्वर्जन कर सकते हो। तो ये था, अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है, इंफॉर्मेशन कोई भी मतलब वेट गिवन है, नंबर्स गिवन है और वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है, तो हम क्या कर रहे हैं, उनको आपस में इंटर कन्वर्ट कर ले रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो इसको, इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या आगे बढ़ाते हैं, ये देखो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहले भी था, अभी फिर से लिखते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना,
जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं क्वेश्चन, उनको क्या करना है, उनको एक बार वीडियो को रोक करके, जैसे मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, आगे वाला खुद से करना है, फिर इसको फिर वीडियोस में उनको सॉल्व करके देखना है कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, नंबर ऑफ एटम्स, ये दिख रहा है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इस तरह से सॉल्व करना हो। इसी क्वेश्चन में कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको। चलो मोल पे आगे हो, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा तो मॉलिक्यूल आएगा, एटम के फॉर्म में होगा तो एटम आएगा। ओके, तो ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल आ गया 0.5, तो इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है ना। तो इसका मतलब 0.5 इंटू दिस, अब इसको मैं नहीं लिखता हूं बार बार, है ना, स्पेस ज्यादा लेता है, और नीड क्या है ना, एक ही चीज को बार बार लिख के चीजों को हैक्टिक बनाने का। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतना हो गया। नंबर ऑफ एटम, देखो N2 एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम है, ये आपको एकदम दिख रहा है, N2 में 2 एटम है। तो अगर एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो इतने में इंटू 2 एटम, ये तो मॉलिक्यूल ही है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1, तो 1 N0 यानी केवल N0। बात समझ में आ रही है? N2 के 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 कंटेन 2 एटम, देन 0.5 इंटू N0 मॉलिक्यूल कंटेन N0 एटम। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7, 2 नाइट्रोजन है तो 7 + 7 14 हो गया। देखो एक N2 मॉलिक्यूल में कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन एक N2 मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल में ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर, N2 के मॉलिक्यूल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.5 को क्या कहते हो, हाफ N0 इसको कहते हो, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 14, तो कितना आ गया 7 N0। अगले क्वेश्चन पे आता हूं, बहुत ध्यान से देखो, बड़ा इजी है भाई। देखो अगर मोल इतना आया है तो इसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मॉलिक्यूल आएगा, तो 0.5 इंटू N0। ठीक है, मैं एकदम बेसिक से रिवाइज कराते हुए, अगर क्लास 9th और 10th में कोई आपका कॉन्सेप्ट मिसिंग रहा हो तो वो चीज क्लियर हो जाए, ताकि आगे जब आप पढ़ाएं तो फ्लो में हो। ऐसा ना हो कि कोई बेसिक बात फंस रही है और आपको लग रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। भाई जब क्लास 11 की बेसिक चीज आपने स्टार्ट करी तो समझ में अब बीच में ना आने का कोई चांस ही नहीं है। कब नहीं आएगा, जब कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग हो, और वो कॉन्सेप्ट मिसिंग मैं नहीं होने दूंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी तरह के डाउट्स नहीं रहेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आप मन लगा के पढ़ोगे, इसकी गारंटी आप लो। मन लगा के पढ़ाई करनी है, कंसंट्रेशन अच्छा रखना है, रेगुलरिटी रखनी है, ये आप, इसकी गारंटी आप लो। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। आपके प्रॉब्लम्स नहीं फंसेंगे, इंटरेस्ट आ जाएगा केमिस्ट्री में, मजा आ जाएगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं आपको। 0.5 इंटू N0 नंबर ऑफ एटम। अब देखो कितने एटम है, अगेन 3 एटम है। बड़े ध्यान से देखो, 3 एटम है क्या, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। बेटा एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, देयर आर 3 एटम इन 1 मॉलिक्यूल। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या हो जाएगा 1.5 N0। बात समझ में आ रहा है? भाई इसी मॉलिक्यूल में एटम है ना, 3 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया ना, तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है ना। 1 मॉलिक्यूल कंटेन 3 एटम, तो नंबर ऑफ, है ना, 0.5 इंटू N0 मॉलिक्यूल कंटेन 1.5। अब बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो काउंट कर लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और 2 ऑक्सीजन है, 8 + 8 16 + 6 22। क्या करें, एटॉमिक नंबर काउंट कर रहे हैं। 22 एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब मॉलिक्यूल कितने हैं, इतने, तो क्या हो जाएगा 22 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। 22 को अगर इसका मतलब होता है हाफ करोगे तो 11 N0। कैलकुलेशन, जो बेसिक कैलकुलेशन है वो ओरली करना है, ताकि आपका वहां टाइम बचे। आपको बिल्कुल वैसे नहीं करना जैसे 9th 10th में हर बात लिखते थे। आपको पता है 22 इंटू हाफ 11 होगा, लेकिन वो लिख के काट के तब आप लिखते थे, है ना। वहां टाइम अपना सेव करिए, उन जगहों पे टाइम बचाइए जो आपको बहुत अच्छे से आता है, वहां टाइम दिए जहां आपको जरूरत है। अब हम बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की।
तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 0.1 इंटू एन नॉट। मॉलिक्यूल में तो कुछ नहीं करना है, बस जो मोल आया उसमें एन नॉट को मल्टीप्लाई कर देना है। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। मीथेन में कितने एटम दिख रहे हैं आपको? मेरे को तो 5 एटम दिख रहे हैं। कितने? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। आपको वही दिख रहे होंगे अगर आपकी आंख सही होगी तो। सही है, तो 5 एटम यहां पर है, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 5 एटम। 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन कंटेन 5 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.5 इंटू एन नॉट। सही जा रही मेरी बातें? दिमाग में जा रहा है एकदम से? अब बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीथेन का एटॉमिक नंबर, मीथेन में सबका जोड़ लो, कार्बन का 6 और 4 हाइड्रोजन का 4, तो 6 + 4 10। 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? इंटू 10। 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा, तो एन नॉट लिख दो बस। और 1 एन नॉट कौन लिखता है ना? एन नॉट लिख दो। अब यहां देखो, ये आ गया 0.25 मोल अगर गिवन है, तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए कुछ करना नहीं, बस एन नॉट से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो नंबर ऑफ एटम्स, बोलो O2 में कितने एटम है? 2 ऑक्सीजन है ना, 2 O2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो हाफ को अगर कोई 2 से मल्टीप्लाई करता है तो 0.5 आएगा, तो 0.5 इंटू एन नॉट। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 1 ऑक्सीजन कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन कंटेन 16 इलेक्ट्रॉन। भाई एक मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन है, इतने मॉलिक्यूल में ये क्या है? 1/4। 1/4 इंटू एन नॉट को 16 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 16 को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, तो क्या लिख दोगे? 4 एन नॉट। अगर आंसर अवोगाद्रो नंबर के टर्म में लिखा हो तो 4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 कर दोगे, आंसर सॉल्व होके आ जाएगा। अब अपने पास क्या क्या हम लोगों को सीखने आ रहा है? अगर किसी भी मॉलिक्यूल का वेट गिवन हो तो हम मोल निकाल ले रहे हैं, मॉलिक्यूल निकाल ले रहे हैं, एटम निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो प्रोटॉन भी निकल गया। अगर किसी मॉलिक्यूल का वेट गिवन हो तो हम लोग उसका वॉल्यूम भी निकाल ले रहे हैं, एनटीपी पर कितना होगा। इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि एक गिवन इंफॉर्मेशन से इतनी सारी चीजें हम लोग निकाल ले रहे हैं, है ना। अब एक इंफॉर्मेशन और आपका हम क्लियर कर दें, थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज करते हैं, या चलो इसी में सिखा देते हैं, फिर नए एग्जाम्पल लेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, अब अगर मैं इसमें बोलता हूं आपको बताना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तुम्हारा एक अपना घर है, उसी एक घर के अंदर 5 मेंबर है, उसी एक घर के अंदर 10 बेड है, उसी एक घर के अंदर 100-150 किताबें हैं, एक ही घर में ढेर सारी चीजें हैं अलग अलग नंबर्स में। वैसे ही ये मॉलिक्यूल है, उसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम है, उसी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन हो तो पहले मोल में जाओ और मोल से मॉलिक्यूल में जाओ, चले गए। और मॉलिक्यूल में जाने के बाद आप देखो कि एक मॉलिक्यूल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद आप सॉल्व करो। यहां तो सही से लिखते हैं, ये है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो भाई देखो सॉल्व किया जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तक तो निकाल ही चुके थे, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो फर्स्ट शेल में कितना जाएगा? 2 और सेकंड शेल में 5, तो 5 फर्स्ट शेल में 2 और आउटर मोस्ट में 5, तो 5 क्या हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 2 नाइट्रोजन कितना है? 10, तो यहां 2 नाइट्रोजन है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एटम में होता है, तो 2 नाइट्रोजन एटम है, तो देखो एक मॉलिक्यूल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। आप मॉलिक्यूल तो निकाल ही चुके हो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 5 एन नॉट। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो। फिर से देखो अगला सवाल, CO2, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो कार्बन का जब एटॉमिक नंबर 6 है तो ऐसे लिखते हो ना 2,4, तो इसका मतलब 4 क्या हो गया? 4 हो गया कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन का कितना होगा? 6 दोनों ऑक्सीजन का, एक का 6 दूसरे का भी 6, तो 6 + 6 12 + 4 12 + 4 कितना? 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। समझ में आ रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया और ये आउटर मोस्ट हो गया, तो कितना हो गया? ये 4 + 12 16
भाई देखो ना, एक मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन है। इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 देयर आर 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना होगा, इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हाफ है, 16 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, तो क्या लिखोगे 8 and नॉट। सही है। अब देखो मीथेन में आ जाओ, फिर से कार्बन, तो कार्बन का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही हुआ ना, और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब एक है तो वही वैलेंस है, वही सब कुछ है, तो हाइड्रोजन का एक हुआ और 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो गया, तो बेटा 4 + 4 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन कंटेन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.8 and नॉट। सही जा रहे हैं हम लोग। अब अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या करना है, ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसको कैसे लिखते हैं 2,6, तभी तो 8 होगा ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, दोनों ऑक्सीजन में 6 + 6, दोनों ऑक्सीजन में 6 + 6 कितना हो गया 12। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 कंटेन कितने 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 कंटेन्स 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/4 × 12 कितना होता है 3, तो क्या बोलोगे 3 and नॉट। हम लोग के पास किसी भी मॉलिक्यूल का वेट गिवन था, उसका वॉल्यूम निकाल लिए एनटीपी पर, उसमें कितने मोल है ये निकाल लिए, हम उसके मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, हम उसके एटम निकाल लिए, हम उसके इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, हम उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो अब हमने आपको जो प्रॉब्लम शीट दे रहे हैं, अपने लेक्चर के साथ प्रॉब्लम शीट भी देते हैं और आपका ऑनलाइन टेस्ट भी होता है, तो जो हम प्रॉब्लम शीट दे रहे हैं उसको सॉल्व कराने जा रहा हूं मैं आपसे, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस बने और आपका इंटरेस्ट आए। ओके, तो आज के लेक्चर में जितना हम लोगों ने सीखा है उसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूं प्रॉब्लम के थ्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 1.3, 1.1 और 1.2 क्वेश्चन एरर के हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के हैं, तो वो लेक्चर हम लोग 9th-10th में लिए थे, तो अपने से आप 2 क्वेश्चन लगा सकते हैं। 1.3 से बात शुरू करते हैं। अंडर द सेम कंडीशंस 2 गैसेज हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो मोल भी सेम होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो मोल भी सेम होगा, चाहे वो बनाना हो चाहे मैंगो हो, अगर वो 12 है तो 1 ही डजन होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर सेम है तो मोल भी सेम होगा। दे मस्ट बी नोबल गैस, इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं है। दे हैव इक्वल वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम इक्वल होगा, हैव अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर ईच, ये कोई जरूरी नहीं पता नहीं कितने मोल हैं वो, 1 मोल होते तब ये बात सही होती। 22.4 डेसीमीटर क्यूब तब होता है, डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर, 22.4 डेसीमीटर क्यूब तब होता, जब ये बात तब होती जब आपको क्लियर रहता कि 1 ही मोल है, इसलिए सी इज रॉन्ग। हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एटम, कोई जरूरी नहीं है, और डिपेंड करता है कि गैस CH4 है कि गैस O2 है, एटम इसमें 2 ही हैं, एटम इसमें, लेकिन ये बात सही है कि अगर उसके मोल इक्वल हैं तो वॉल्यूम इक्वल होगा, वो वॉल्यूम इतना होगा, किससे ज़्यादा होगा किससे कम होगा ये पता नहीं है, लेकिन वॉल्यूम इक्वल होगा, बिकॉज 1 मोल कोई भी गैस है तो उसका वॉल्यूम हमेशा कितना होता है 22.4 लीटर, लेकिन 2 मोल होगा तो 2 टाइम्स। तो ये नहीं बोला क्वेश्चन में कितने मोल हैं, बस ये बोला कि इक्वल नंबर हैं तो इक्वल मोल होगा, और इक्वल मोल होगा तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम भी इक्वल होगा। क्लियर है क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहां क्वेश्चन में लिखा 411 लीटर फ्लास्क, 4 फ्लास्क है, चारों फ्लास्क 1 लीटर के हैं, फिल्ड विद द गैसेज H2, हीलियम, O2 एंड O3। 4 फ्लास्क है भाई, चलो ना बना लेते हैं। ये देखो 4 फ्लास्क बना लिया मैंने, है ना, ये 4 मैंने फ्लास्क बना लिया है, और एक में मैंने H2 ले लिया है, एक में मैंने हीलियम ले लिया, एक में O2 ले लिया और एक में ओजोन ले लिया। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी अच्छी बात है, टेम्परेचर प्रेशर बदलने से अमाउंट बदलता है, नहीं बदलेगा। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ दीज गैसेज प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लास्क वुड बी। अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम की बात करें, क्या बोला गया 1 लीटर है, 1 लीटर सबका हमने लिया, सबका 1 लीटर लिया। अब बताओ सबका अगर 1 लीटर लिया है तो वॉल्यूम 1 है, मोल निकालना है तो 22.4 से डिवाइड करोगे तो मोल तो सेम ही आ गया। सबका वॉल्यूम 1 है, 1/22.4 सबका मोल आ गया, यानी मोल सबके इक्वल आ गए जी। अब क्या बोलते हैं रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स,
हमको पता है मोल सेम आ गए तो मॉलिक्यूल भी सेम आएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल किसी का भी हो, एवोगाड्रो नंबर ऑफ, एक मोल किसी का भी हो, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आते हैं। तो भाई देखो 1/22.4 ये सबके मोल आ गए जी, सबके मोल आ गए, और n नॉट से मल्टीप्लाई किए तो सबके मॉलिक्यूल आ गए। अब हमको पता है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया जी। अब हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, 2 हाइड्रोजन है, तो इनटू ये क्या हो जाएगा 2, लेकिन यहां एक है तो क्या हो जाएगा इनटू 1, यहां क्या हो जाएगा इनटू 2, यहां क्या हो जाएगा इनटू 3। तो रेशियो क्या बना, ये तो सब में सेम ही है, तो रेशियो क्या बना 2:1:2:3। ऐसा कौन सा आंसर है, ऐसा सी आंसर है 2:1:2:3। यहां तक बात क्लियर हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1.4 में हम लोगों ने समझ लिया कि अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन हो तो वॉल्यूम को हम किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे इस नंबर से। क्यों, क्योंकि इससे मोल आ जाएगा, 1 मोल में इतने ही लीटर होता है, तो मोल आ गया इतना। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, एवोगाड्रो नंबर से, तो मॉलिक्यूल आ गया। और एक मॉलिक्यूल में इसके 2 से मल्टीप्लाई किया कि 2 एटम है, इसमें 1 से किया, इसमें 2 से किया, इसमें 3 से किया, तो ये तो सब में सेम आया, लेकिन ये नंबर सब में बदला, तो दैट्स व्हाई रेशियो इज 2:1:2:3। तो मैंने आज केवल 2 क्वेश्चन आपको कराए और ढेर सारे क्वेश्चन यहां पर है। मैं चाहता हूं कि पहले इन क्वेश्चन को आप घर पे सॉल्व करें। नेक्स्ट लेक्चर पे मैं डिस्कस करूंगा, आपके पास पूरा पीडीएफ होना चाहिए। जो मॉड्यूल मैं आपको देता हूं उसमें पूरा थ्योरी भी होता है, उसमें ढेर सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन टॉपिक वाइज होता है, और क्वेश्चन कई स्टैंडर्ड कई लेवल के बनाए जाते हैं। फिर लास्ट में प्रीवियस ईयर के आए हुए सारे क्वेश्चन होते हैं, वो चाहे जेईई मेन एग्जाम का हो, चाहे वो नीट एग्जाम का हो। और अब तो हम लोग बोर्ड एग्जाम के भी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहे हैं, ताकि आपको एकेडमिक में भी बहुत आप अच्छा कर पाएं। तो मैं ये सारे जो क्वेश्चन आगे हैं पावर पॉइंट में, मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तब तक आप एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी जोश खरोश के साथ, पूरी ताकत के साथ हम लोग लगेंगे और अब सक्सेस को अचीव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।